नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सूर्य देव की उपासना का महापर्व छठ पूजा आज। जानिए डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय। 19 नवंबर 2023 को व्रती महिलाएं शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। फिर अगले दिन यानी 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। आज देश भर में सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठ माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। वैदिक पाचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा नहाय खाए के साथ शुरू होती है। फिर अष्टमी तिथि को छठ का पहला अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव की उपासना का सबसे बड़ा और खास पर्व छठ का त्योहार होता है। संध्या समय अर्घ्य देने से कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता आती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा पर्व में भगवान सूर्य देव की पूजा के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती महिलाएं शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। इसके लिए व्रती महिलाएं किसी पवित्र नदी और तालाब में कमर तक पानी में डूबकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। वैदिक पाचांग के अनुसार छठ का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पाचांग की गणना के मुताबिक आज सूर्यास्त का समय 5:26 पर होगा। ऐसे में सभी व्रती महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य इसी समय दे सकती हैं। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे मान्यताएं हैं। कार्तिक माह स्नान, पूजा और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस माह में भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं। वहीं सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता और भगवान विष्णु का ही प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब है कि भगवान विष्णु सूर्य देव के रूप और जल में भगवान विष्णु की अप्रत्यक्ष रूप से दोनों की साथ में पूजा की जाती है। अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल लेकर उसमें कुछ बूंदे कच्चा दूध मिलाएं। इसी पात्र में लाल चंदन, चावल, लाल फूल और कुछ डालकर प्रसन्न मन से सूर्य की ओर मुख करके कलश को छाती के बीचों बीच लाकर सूर्य मंत्र का जप करते हुए जल की धारा धीरे धीरे प्रभावित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य की उपासना से आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और संतान की प्राप्ति होती है। सूर्य उपनिषद के अनुसार सूर्य की किरणों में समस्त देव, गंधर्व और ऋषिगण निवास करते हैं। सूर्य की उपासना गंगा नदी में स्नान या फिर घर में गंगा जल डालकर स्नान करने और भगवान सूर्य की आराधना करने से जाने अनजाने शरीर, वचन, मन, पिछले और वर्तमान जन्म में किए गए सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएनटी न्यूज लाइव।